अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका टॉपिक हमारे पास है डीएनए एक्सट्रैक्शन। आपको पता है कि अगर आप मेडिकल की किसी भी ब्रांच में चले जाएं तो आपको डीएनए एक्सट्रैक्शन ज़रूर परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी में हों, चाहे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हों, चाहे आप सेल बायोलॉजी में हों, चाहे आप जेनेटिक्स के अंदर हों। चलें आए आज हम इस प्रैक्टिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका टॉपिक डीएनए एक्सट्रैक्शन। इसको हम 3 डे प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि इसको हम यूजुअली पाकिस्तान के अंदर कॉमनली 3 दिन के अंदर परफॉर्म करते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पर्पस द पर्पस ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन इज ऑफ studying the genetic causes of diseases and for the development of diagnostic and drugs. Apparatus: we required blood, Handwritten tubes 1.5 ml, Falcon tubes, gel tag solution ABCD, pipettes, incubator, microfuge, vortex mixer, and discarder. Now we turn towards the chemicals. जैसे मैंने आपको कहा है कि हम इसके लिए सोल्यूशन ABCD रिक्वायर्ड होता है डीएनए एक्सट्रैक्शन के अंदर डे 1 के अंदर। तो अभी हम पहले सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डे 1 को डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे पास केमिकल्स के अंदर सोल्यूशन ए के अंदर हमारे पास होता है सक्रोज, मैग्नीशियम क्लोराइड, ट्विस HCl, ट्राइटोन X100 और इनकी फॉलोइंग क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। सोल्यूशन बी के अंदर हमारे पास होता है EDTA, सोडियम क्लोराइड, ट्विस HCl और SDS, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। जो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट होता है ये एक डिटर्जेंट के तौर पे एक्ट करता है। सोल्यूशन सी के अंदर हमारे पास फिनोल, SDS हमारे पास सोल्यूशन सी के अंदर सिर्फ फिनोल आते हैं। फिर हम सोल्यूशन डी की तरफ आते हैं तो हमारे पास उसमें क्लोरोफॉर्म आता है 24 पार्ट्स मिलीलीटर में लेंगे और आइसोमाइल अल्कोहल आता है 1 पार्ट। मतलब अगर हम ले रहे हैं 24 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म लेंगे और 1 पार्ट आइसोमाइल अल्कोहल लेंगे सोल्यूशन डी के अंदर। ये तो हमारे पास 4 हो गए कॉमन सॉल्यूशंस। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे केमिकल्स हैं जो हमारे पास डीएनए एक्सट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, नंबर 5 पे हमारे पास आता है SDS 25 माइक्रोलीटर सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। प्रोटीन काइनेज आता है 6 पॉइंट पर, 7 पॉइंट पर 1x TB बफर आता है, 8 पॉइंट पर आता है 20% एथेनॉल, 9 पॉइंट पर आता है TE बफर, 10 पॉइंट पर आता है सोडियम एसीटेट, 11 पॉइंट पर आता है एगारोज पाउडर, 12 पॉइंट पर आता है आइसोप्रोपानोल एंड 13 पॉइंट पर आता है एथिडियम ब्रोमाइड। हम इनके फंक्शंस भी साथ पढ़ेंगे इसी प्रैक्टिकल के अंदर, ताकि हमारा प्रैक्टिकल हमारी क्लियरेंस भी हो जाए और जो चेक करे उसको भी पता चले कि बच्चे ने वाकई प्रैक्टिकल बनाया है। हम आते प्रोसीजर की तरफ। डे 1 का प्रोसीजर: टेक 750 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड एंड पोर इट इन Handwritten ट्यूब। टेक इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन A 750 माइक्रोलीटर, add it into the blood. Rest for 20 minutes at room temperature. Centrifuge the tube at 13,000 RPM for 15 minutes. Next, discard half of the supernatant from the Handwritten tube and add 400 microliter of solution A. Next, mix in the vortex mixer for 10 seconds. No centrifuge at 13,000 RPM for 15 minutes. Again, discard more than half of the supernatant, mix it in the vortex mixer after adding 400 microliter of solution A. अब हम आगे चलते हैं। रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को एटलीस्ट 2 और मोर टाइम्स और until the palette is clear, यानी लाइट रेड कलर का हमारे पास पैलेट आ जाए, तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। Now add solution B of quantity 400 microliter, SDS 20%, that is 25 microliter, and protein kinase of quantity 5 microliter. Place it in the incubator over the night at 37 डिग्री सेल्सियस। हमने ऊपर वाला सारा प्रोसेस किया, उसको हमने इंक्यूबेटर में रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पूरी रात के लिए। तो हमारा ये डे 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे दिन डे 2, अपनी लैब के अंदर गए, विजिट किया। अब हमने उसके अंदर क्या परफॉर्म करना है। ऐड 500 माइक्रोलीटर ऑफ सोल्यूशन C and D in the tubes and then centrifuge at 13,000 RPM for 10 minutes. Now pick the upper layer of the supernatant and pour it in another Handwritten tube. Now add solution D 500 microliter in this tube. Again centrifuge at 13,000 RPM for 15 minutes or 10 minutes. Again pick up the supernatant and pour it in another Handwritten tube.
Next, now add 500 microliter of isopropanol and 60 microliter of sodium acetate. Threads shown and DNA may appear during this process. Centrifuge again at 13,000 rpm for 10 minutes. No, discard all of the solution. Centrifuge DNA, stick to the tube well. Now add 200 microliter of 70% ethanol, again centrifuge at 13,000 rpm for 10 minutes. Now again discard all of the solution, ethanol, and let it dry until no bubbles are present in the tube. Now add 200 microliter of the TE buffer and place it in the incubator overnight. Day 3. Jelly electrophoresis will be performed to check the presence of genomic DNA in the sample. ये हमारे पास DNA की एक्सट्रैक्शन हो गई कंप्लीट. अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल एंड पर्पसेस क्या है, डिफरेंट केमिकल्स जो हमने इसके अंदर यूज़ की हैं या सॉल्यूशंस यूज़ की हैं. A brief explanation of the purpose and principle behind using each of the chemicals in the DNA extraction protocol. Solution A. हम सोल्यूशन ए को इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम सेल की लाइसिस कर सकें और डीएनए की जो है ना स्टेबलाइजेशन कर सकें, क्योंकि डीएनए जो होता है हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होता है. हम सोल्यूशन ए डालते हैं ताकि उसके ऊपर से वो लेयर्स वगैरह टूटें जो सेल वाल वगैरह होती हैं, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, और हमारे पास डीएनए अचीव हो. सोल्यूशन ए इज यूज्ड फॉर सेल लाइसिस व्हिच ब्रेक्स डाउन द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज सेलुलर कंटेंट्स इंक्लूडिंग डीएनए. It also serves to stabilize the released DNA, preventing its degradation. Solution B हम किस लिए ऐड करते हैं? Solution B हम ऐड करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए. Solution B is added to the samples to digest proteins. It contains enzymes that breaks down proteins such as nuclease to remove them from DNA solution. This step ensures the purity of the extracted DNA. पॉइंट 3 की तरफ आते हैं. सोडियम डोडिसाइल सल्फेट हम किस लिए ऐड करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिटर्जेंट है, इज अ डिटर्जेंट दैट इज एडेड टू द सैंपल्स टू फर्दर एड इन प्रोटीन डाइजेशन. इट डिसरप्ट्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प्स टू सॉल्वलाइज देम, मेकिंग इट इजियर टू रिमूव प्रोटीन फ्रॉम डीएनए. अब हम आते हैं प्रोटीन काइनेज हम क्यों ऐड करते हैं. प्रोटीन काइनेज हमारे पास इज एन एंजाइम, एक एंजाइम है दैट स्पेसिफिकली डाइजेस्ट प्रोटीन इंक्लूडिंग दोज that may be tightly bound to DNA. It is used to ensure complete protein removal, which is crucial for obtaining pure DNA. Point 5 की तरफ आते हैं. हम solution C+D क्यों ऐड करते हैं? For DNA precipitation and separation. Solution C+D is used to selectively precipitate DNA. DNA is insoluble in the solution, so it forms a pellet when centrifuged, while the other cellular components remain in the solution, so it forms a pellet when centrifuged. While other cellular components remain in solution, this step separates DNA from other contaminants. Point 6. Isopropyl alcohol and sodium acetyl. The chemicals are added to facilitate DNA precipitation. The combination of isopropyl alcohol and sodium acetyl help in the DNA molecule comes out of the solution forming a visible pellet while leaving behind impurities. ये वो दो केमिकल हैं जिनको हम 24:1 के अंदर डालते हैं. 70% एथेनॉल हम क्यों डालते हैं? फॉर वॉशिंग पर्पस. एथेनॉल इज यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ डीएनए pellet to remove residual impurities and ethanol. This step ensures that the DNA is clean and free from contaminants. Point 8. TE buffer. Why we add TE buffer? हम TE buffer डालते हैं ताकि हमारे पास रिहाइड्रेशन एंड स्टोरेज पर्पस के लिए. The buffer is used to rehydrate and dissolve the DNA pellet. It provides a stable environment for the DNA and is also used for long-term storage. TE buffer contains tris which maintains a stable pH and EDTA which chelates divalent metal ions preventing DNA degradation. Each chemical is strategically applied at different stages of the protocol to achieve specific goals such as cell lysis, protein removal, DNA precipitation and preservation, ultimately leading to extraction of pure DNA. So hope so you have learned a lot from this practical, and be connected with me for more practicals of whole BS zoology. Thanks for watching this practical. Have a great day.